अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज के हमारे 3 एडिटोरियल्स सिविल अनरेस्ट, ग्रेव कंसर्न्स और ओलंपिक्स कॉन्टिजेंट, ये 3 एडिटोरियल्स हैं। इनको हमने गो थ्रू करना है, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कार्टून पे, जो डॉन का कार्टून है। अच्छा जी, इस पे थोड़ा गौर करते हैं। सिटी पंजाब अरेस्टेड सीनियर अलकायदा लीडर अमीनुल हक। जहाँ पे ये एक छुपने की जगह है और यहाँ पे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है एक फिस्ट है, उसने चूहे को दुम से पकड़ा हुआ है। तो आप इससे क्या मुराद लेते हैं? आपने इसकी तशरीह करनी, मुझे इससे ख़ास मानी की समझ नहीं आ रही। आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि ये किस सिचुएशन को हाईलाइट करता है। अच्छा, साथ में आपको बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से EOBI एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट, ये एक गवर्नमेंट का इदारा है। इसमें बहुत अच्छी जॉब्स आई हुई हैं और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा जॉब्स के हवाले से, और साथ में हमारे वे टू सक्सेस चैनल का भी, जो जॉब्स के हवाले से है हमारा चैनल, उसको भी आप फॉलो कर लें। और उसमें आपको बहुत सारी अच्छी जो जॉब्स आ रही होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, और साथ में जो हम ऑनलाइन सेशन ऑफ़र करते हैं प्रिपरेशन के हवाले से, वो भी आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। उनमें भी आप किसी में सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अच्छा जी, पहला हमारा एडिटोरियल है सिविल अनरेस्ट। अनरेस्ट क्या होता है? बेचैनी। सिविल में सिविल अनरेस्ट इन खैबर पख्तूनख्वा, जो बन्नू में वाक़ हुआ, एंड बलूचिस्तान हैज़ escalated with violent protest in Khuzdar, Quetta and Bannu. In Balochistan, activists protest and forced disappearances, while in KP there is outrage over a poet's killing and a new security operation. Rising living costs due to new taxes may fuel further unrest. The government's focus on legal and political issues has led to neglect of these law and order challenges. Protesters demand an end to state repression and greater control over their lives. The democratic system's failure to address public grievances exacerbates the situation, risking further turmoil if the government does not listen. अच्छा एडिटोरियल है ये, करंट सिचुएशन के हवाले से एनालिसिस के लिए, और साथ में एक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। अच्छा जी, वोकैबलरी देख लेते हैं, और इसमें जो नए वर्ड आएंगे उसको मैं सर्कुलेट कर दूंगा। SMOULDER, स्मोल्ड होता है, जैसे किसी चीज़ को आग पे रख दो तो वो उसके बर्निंग की एक स्मेल सी आती है। स्मोल्डरिंग, स्मोल होता है वो, और स्मोल्डरिंग यानी कि सुलगती हुई। स्मोल्डरिंग ये एक नया वर्ड है हमारे लिए, बिल्कुल फर्स्ट टाइम ये हम एडिटोरियल में जब भी वोकैबलरी देख रहे हैं तो ये पहली दफ़ा वर्ड यूज़ हुआ है। स्मोल्डरिंग, सुलगना। वर्ब है फ्यूमिंग, बर्निंग, और इसके एंटोनिम्स हैं एक्सटिंग्विशिंग, क्वेंचिंग। अच्छा जी, अगला वर्ड है कल्मिनेटिंग। ये भी अच्छा एक वर्ड है, कल्मिनेटिंग करना, कल्मिनेट करना। अच्छा जी, मंतज होना, यानी कि किसी चीज़ का नतायज आना, या फिर कल्मिनेट करना, एक ये भी होता है दो चीज़ों को अलग कर लेना। क्लाइमैक्सिंग और कंक्लूडिंग सिनोनिम्स हैं, बिगिनिंग और स्टार्टिंग एंटोनिम्स हैं। प्रोनाउंस्ड यानी कि नुमाया, वाजे, एविडेंट, मार्क। जबकि एंटोनिम्स हैं इनस्पिक्युअस, हिडन, डिटेरियोरेटिंग, बिगड़ती हुई, खराब होती हुई, एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। वर्सनिंग, डिक्लाइनिंग। सिनोनिम्स हैं इम्प्रूविंग, इनहेंसिंग, एंटोनिम्स हैं। एजिटेटिंग, इज़्तिराब होना, बेचैनी होना, एज वर्ब यूज हुआ है। स्टरिंग, इंसाइटिंग, सिनोनिम्स हैं। कामिंग और पेसिफाइंग एंटोनिम्स हैं।
एक्स्ट्रा जुडिशल गैर अदालती या अदालत से मावरा, ये एज एडजेक्टिव यूज है। एक्स्ट्रा जुडिशल, अनऑथराइज्ड, इलिसिट। एंटोनिम्स हैं जुडिशल और लीगल। रिप्रेशन, रिप्रेशन जबर करना, दबाना। सप्रेशन, ऑपरेशन, ये ऑपरेशन नहीं है ऑपरेशन है। सिनोनिम्स है ये लिबरेशन और फ्रीडम एंटोनिम्स है। हालोड, खाली करना, हालो होता है जिसके अंदर खोखला हो, जिस तरह से एक पाइप होता है हमारे पास, अंदर से वो खाली होता है, इसको हम हालो कहते हैं। वर्ब है एम्प्टीड, इवैक्यूएटेड। एंटोनिम्स है फिल्ड और सॉलिडिफाइड। अगले पेज पे आते हैं। एडम्प्टली, सख्ती के साथ। एडम्प्टली, सख्ती के साथ एडवर्ब यूज हुआ है, ये भी एक नया वर्ड है। स्टबर्नली, फॉर्मली। एंटोनिम्स है फ्लेक्सिबली, यील्डिंग। साइम्पैथेटिक, हमदर्दाना, साइम्पैथी के साथ एज एडजेक्टिव है। कंपैशनेट और अंडरस्टैंडिंग सिनोनिम्स हैं। अनसिम्पैथेटिक और इनडिफरेंट एंटोनिम्स हैं। अंडरमाइन, कमज़ोर करना एज वर्ब यूज हुआ है। वीकेंड, एरोडेड सिनोनिम्स हैं। स्ट्रेंथन और बोल्स्टर्ड एंटोनिम्स हैं। ग्रीवेंसेस, शिकायत एज नाउन यूज हुआ है। कंप्लेंट्स, डिस्कंटेंट्स सिनोनिम्स हैं। सेटिस्फैक्शन, प्लेयर्स एंटोनिम्स हैं। एंट्रेंच्ड, मुस्तहकम करना एज एडजेक्टिव है। एस्टैब्लिश्ड, फिक्स्ड, अनस्टेबल और अनसेटल्ड इसके एंटोनिम्स हैं। अपराइजिंग, बगावत एज नाउन यूज हुआ। रिबिलियन, इंसरक्शन सिनोनिम्स हैं। सबमिशन और कंप्लायंस एंटोनिम्स हैं। एडवर्स, मनफी, गलत, उल्टा एज एडजेक्टिव यूज हुआ। अनफेवरेबल, हार्मफुल सिनोनिम्स हैं। फेवरेबल और बेनिफिशियल एंटोनिम्स हैं। स्लीप वॉक, लाशौरी तौर पर अमल करना, यानी कि जो सोते हुए चलते हैं, लाशौरी तौर पर काम करता है, वर्ब यूज हुआ है। ड्रिफ्ट, स्टम्बल और एंटोनिम्स इसके हैं फोकस और इंटेंट। सो इस पेज पे हमने तकरीबन 4 नए वर्ड, स्लीप वॉक सोते हुए चलना, एंट्रेंट मुस्तहकम होना, अंडरमाइन कमज़ोर करना या किसी को कमतर समझना, एडम्प्टली सख्ती के साथ। पिछले पेज पे हमने वर्ड देखे थे जो स्मोल्डरिंग, सुलगता हुआ, कल्मिनेटिंग मंतज होना, नताइज होना, और एक्स्ट्रा जुडिशल और हालोड। यहाँ पे भी 4 वर्ड आपको मिल जाते हैं नए वाले तकरीबन। अच्छा जी, अब चलते हैं एडिटोरियल की ट्रांसलेशन की तरफ, अंडरस्टैंडिंग की तरफ। सिविल अनरेस्ट, सिविल अनरेस्ट, सिविलियन बेचैनी या लोगों की बेचैनी। खैबर पख्तूनख्वा, जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान का सूबा, एंड बलूचिस्तान और बलूचिस्तान आर स्मोल्डरिंग, वो सुलग रहे हैं, आग में जल रहे हैं। सिविल अनरेस्ट, लोगों में बेचैनी, हैज़ रॉक्ड, रॉक्ड होना, हिला कर रख देना। द 2 प्रोविंसेस इन रिसेंट डेज, दोनों सूबों को हालिया दिनों में। विद लार्ज प्रोटेस्ट, विद लार्ज प्रोटेस्ट, बहुत बड़े पैमाने पर हंगामे। कल्मिनेटिंग, जो मंतज कर रहे हैं। इन वायलेंट कन्फ्रंटेशंस, जो सामना मुकाबला हो रहा है पुरतशद्दुद बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेस, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, एंड अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स, और बगैर किसी हथियार के जो एहतजाजी हैं। इन खुजदार में कोयटा, जो कि कोयटा में है, एंड बन्नू और बन्नू में, सॉरी खुजदार में, कोयटा में और बन्नू में, ये 3 जगह है। सो फार अब तक द प्रोटेस्ट हैव फोकस्ड, ये जो एहतजाज हैं इन्होंने फोकस किया हुआ है ऑन वेरियस सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर, बहुत सारे कई सारे सिक्योरिटी रिलेटेड जो मामला हैं उन पर। इन बलूचिस्तान की बात करें तो एक्टिविस्ट, जो फ़ाल लोग हैं, हैव एजिटेटेड, वो बेचैन है, अगेंस्ट कंटिन्यूइंग एंड फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, जो लगातार मजबूरन ज़ोर ज़बरदस्ती गायब करने के अमल में मुलव्वस हैं। वाइल केपी के हैज़ सीन, जबकि खैबर पख्तूनख्वा ने देखा है, मेजर डिस्टर्बेंसेस, बहुत सारी बेचैनी, ओवर द किलिंग ऑफ पोइट
शायर को कत्ल करने के हवाले से, एज़ वेल एज़ द अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन, और इसके साथ साथ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अनाउंस्ड रिसेंटली, जिसका हाल ही में ऐलान हुआ बाय द गवर्नमेंट की तरफ से। हाउएवर, ताहम विद द इम्पैक्ट ऑफ द न्यू टैक्सेशन, जो नया टैक्स का एक असरात हैं, टैक्सेशन रिजीम, जो टैक्सेशन का एक असरात हैं, बिकमिंग मोर प्रोनाउंस्ड, उनका बहुत असर है। एज द फर्स्ट मंथ, जैसा कि पहला महीना ऑफ द न्यू फिस्कल ईयर, नए माली साल का ड्राज टू एन एंड, ख़त्म होने को है। देयर रिमेन्स अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी, और ये एक बहुत मुमकिनात में से है दैट द पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन के लोगों की बेचैनी, लोगों का अदम इत्मीनान ओवर द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी अशिया की कीमत में इजाफ़ा है, कुड आल्सो स्पेल, ये भी बढ़ा सकता है, इनटू द स्ट्रीट सून, जल्द ही गलियों में एहतजाजात। दिस इज़ आ सीरियस चैलेंज, ये एक बड़ी मुश्किल, संजीदा मुश्किल है फॉर द गवर्नमेंट के लिए, विच करंटली सीम्स, जो हाल ही में दिखती है, टू बी टू प्री ऑक्युपाइड, जो कि बहुत ज़्यादा काबिज़ है, विद लीगल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, जो सियासी और अदालती मामलात की डेवलपमेंट की तरफ, टू बी पेइंग इनफ अटेंशन, और वो उसी की तरफ तवज्जो किए हुए, टू दी डिटेरियरिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और उनका कोई ध्यान मुल्की हालात में कानूनियत की तरफ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की तरफ नहीं है। व्हाट हैज़ बिन हैपनिंग, जो कुछ वाक़ई हो रहा है रिसेंटली, हाल ही में, इन बोथ केपी एंड बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये ज़रूरी है कि समझा जाए। द प्रोटेस्टर्स, जो एहतजाज करने वाले हैं, एजिटेटिंग इन द टू प्रोविंसेस, वो दो सूबों में बेचैनी पैदा कर रहे हैं, हैव बिन सेंडिंग अ सिमिलर क्लियर मैसेज, और इसी तरह का ये एक पैगाम भेज रहे हैं टू द स्टेट, रियासत को, वी हैव हैड इनफ, हमारे साथ बहुत हो चुका, बी इट द स्टेट्स लॉन्ग कंटेम्प्ट पॉलिसी, और ये रियासत की एक पॉलिसी है जो बुरी है, ऑफ द डिसअपियरिंग सिटीज़न, लोगों को गायब करने के हवाले से, फॉर एक्स्ट्रा जुडिशल पनिशमेंट्स, और उनको मावराए अदालत जो सज़ाएँ मिलती हैं, और सिक्योरिटी ऑपरेशन, और जो सिक्योरिटी ऑपरेशन होते हैं दैट एंड अप, और ख़त्म होते हैं, इन्फ्लिक्टिंग इमेंस कॉस्ट, जो वसी कीमत चुकानी पड़ती है उन ऑर्डिनरी सिटीज़न, आम लोगों को। द पीपल आर नाउ इंटेंट, अब लोगों का इरादा है, ऑन पुशिंग बैक, कि वो धकेल देंगे, एंड रीगेनिंग ग्रेटर कंट्रोल, और वो कंट्रोल हासिल करेंगे ओवर देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियों पर, इन बलूचिस्तान में, वेयर ईयर्स ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन, जहाँ पर वहशियाना सालों से तशद्दुद बाय द स्टेट, रियासत से, हैव हालोड, खाली कर दिया है, hollowed out the provincial political structure, सियासी सूबे में सियासी ढांचा। It is women who are increasingly taking center stage, ये वो औरतें हैं जो मरकज़ी किरदार अदा कर रही हैं, and taking the fight for civil rights forward, और अपनी हकूक़ के लिए जंग, जो सिविल फाइट है, उसको आगे बढ़ा रही हैं। इन खैबर पख्तूनख्वा, वन ऑफ द की रिक्रूटिंग ग्राउंड्स, खैबर पख्तूनख्वा में, जो कि एक मेन जो रिक्रूटिंग ग्राउंड है फॉर मिलिट्री फोर्सेज, यानी कि फ़ौज में बहुत सारे लोग आते हैं। ऑर्डिनरी पीपल आर नाउ अडम्प्टली इंसिस्टिंग, और इनमें से आम लोग भी अब बड़ी सख्ती के साथ इंसिस्टिंग ज़िद कर रहे हैं ऑन पीस एंड अमन के लिए, एंड रिफ्यूजिंग एनी फर्दर पार्ट इन पाकिस्तान लॉन्ग वार्स, और पाकिस्तान में का किसी और जंग में शामिल होने पर एहतजाज कर रहे हैं। अनलेस द स्टेट लैंड्स, जब तक रियासत जो है वो इट्स पीपल्स सिंपैथिक ईयर, जब तक लोगों की हमदर्दाना बात सुनने के लिए जो रियासत है वो अपना कान नहीं धरती, दीज ट्रबल्स विल कंटिन्यू टू ग्रो, और तब तक ये मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। इट इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, दैट कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के रियासत का जमहूरी सियासी निज़ाम हैज़ बिन विशियसली अंडरमाइन, उसको बहुत बुरे तरीके से
कमज़ोर किया जा रहा है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, गुज़श्ता चंद सालों थे। द पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर इज़ सपोज टू एक्ट एज आ प्रेशर रिलीज वाल। जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है, जो हमारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर यानी कि पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है, पार्लिमानी निज़ाम, इज़ सपोज टू एक्ट एज अ प्रेशर रिलीज वाल। वो एक ऐसी जगह नज़र आती है जहाँ से प्रेशर निकल रहा है फॉर द पब्लिक फ्रस्ट्रेशन, जहाँ पे आवाम का गम गुस्से के बारे में बात की जाती है, बाय गिविंग पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स अ प्लेटफॉर्म, जहाँ पर लोगों के नुमाइंदों को एक मौका मिलता है टू शेयर देयर ग्रीवेंसेस, अपने गम और मुश्किलात को वहाँ पे शेयर करें। इंस्टेड, बजाय इसके, इट हैज़ बिन ग्रेजुअली डिस्टॉर्टेड, इसको आहिस्ता आहिस्ता ख़राब कर दिया गया, टू द पॉइंट दैट इट नाउ सीम्स टू रिप्रेजेंट द विल ऑफ द फ्यू। और अब वो ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ पे चंद लोगों की ख्वाहिशात का जिक्र होता है, इंस्टेड ऑफ द एस्पायरेशन ऑफ द मैनी, बजाय इसके कि कई सारे लोगों की ख्वाहिशात का तज़किरा हो। देयर इज़ कॉन्सिक्वेंटली, और इसके नतीजे में, लिटिल फेथ इन दियर आइदर इट्स लेजिटिमेसी और एबिलिटी टू सॉल्व ऑर्डिनरी पीपल्स प्रॉब्लम। लिटिल फेथ इन, अब इस पर यकीन नहीं रहा, आइदर इट्स लेजिटिमेसी, आया इसकी कानूनी हैसियत हो, और एबिलिटी, और इसकी काबिलियत हो, टू सॉल्व, ताकि वो हल करे, ऑर्डिनरी पीपल्स प्रॉब्लम, आम लोगों के मसाइल, फार अवे, बहुत दूर, बांग्लादेश विच इज़ करंटली विटनेसिंग, जहाँ पर मुशाहिदा किया जा सकता है, अ मासिव पब्लिक अपराइजिंग, एक इंतशार और एक जो इनकलाब है, लेड बाय द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स ने आगाज़ किया है, इज़ वन एग्जांपल, ये एक मिसाल है, व्हाट कैन हैपन, जो वाक़ हो सकता है, व्हेन एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशंस कोलाइड, जब इक़्तिसादी बुरी हालात जो है वो उनका टकराव होता है, विद एंट्रेंच्ड सोशो पोलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन, जो दबे हुए और स्टेबल यानी कि जो कंट्रोल में होते हैं समाजी और सियासी अदम इत्मीनान की वजह से, पाकिस्तान कैन कंटिन्यू, पाकिस्तान जारी रख सकता है, स्लीप वॉक, एक सोते हुए जो चलने की आदत है, थ्रू इट्स क्राइसिस, अपने इस तरह से जो क्राइसिस है, यानी कि अगर पाकिस्तान सोते हुए ही ऐसे चलता रहा तो ये क्राइसिस में जा सकता है। द गवर्नमेंट मस्ट स्टार्ट पुटिंग, गवर्नमेंट को लाजमी तौर पर शुरू करना चाहिए ताकि वो डाले, स्टार्ट पुटिंग आउट फायर, के वो आग को बुझाए, पुट आउट होता है बुझाना, फायर आग, इंस्टेड ऑफ फैनिंग मोर फ्लेम, बजाय इसके कि जो शोलों को मज़ीद भड़काए। दिस नेसेसरीली इंटेल्स अलाउइंग द पब्लिक टू मेक इटसेल्फ हर्ड। दिस नेसेसिटी, ये मजबूरन, एंटेल्स अलाउइंग, ये मजबूर करता है कि सुना जाए, द पब्लिक मेक इटसेल्फ हर्ड, के लोगों की बात को सुना जाए। मोस्ट सप्रेशन, ज़्यादा दबाने का अमल, मे ओनली रिजल्ट, इसका नतीजा आ सकता है इन बिगर एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़ा धमाका, ऑफ डिसकंटेंट, ये जो अदम इत्मीनान की सिचुएशन है। अच्छा जी, अगला एडिटोरियल, इसकी समरी देखते हैं। ग्रेव कंसर्न, पंजाब चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शार्प क्रिटिसिज्म ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग फेवरिंग पीटीआई इन रिजर्व सीट्स केस सरप्राइज्ड मैनी। शी accused the judiciary of attempting to reinstate Imran Khan by allegedly rewriting the constitution and implied that the judges had compromised their integrity. Nawaz remarks suggest a PMLN strategy to confront the Supreme Court and PTI following the denial of parliamentary majority. Despite benefiting from recent court decisions, Nawaz's provocative stance risks contempt charges as defying Supreme Court ruling is considered contemptuous. The PMLN should exercise caution in this volatile situation. वोकैबुलरी देख लेते हैं। असाल्ट, हमला करना, एज नाउन है। अटैक, स्ट्राइक सिनोनिम्स हैं। डिफेंस और प्रोटेक्शन एंटोनिम्स हैं। एक्यूज, इल्ज़ाम होना, एज वर्ब यूज हुआ है। ब्लेम, चार्ज सिनोनिम्स हैं। डिफेंड, एब्जॉल्व एंटोनिम्स हैं। सबवर्ट, तखरीब कारी के अमल में। सबवर्जन यानी कि जो तखरीब कारी का अमल करता है, सबवर्जन उसको कहते हैं सबवर्ट। अंडरमाइन और ओवरथ्रो सिनोनिम्स हैं। सपोर्ट, अपहोल्ड एंटोनिम्स हैं। कॉन्शियंस का मतलब होता है ज़मीर की आवाज़। कॉन्शियंसेस, मोरालिटी, एथिक्स सिनोनिम्स हैं, जबकि इमोरालिटी, करप्शन एंटोनिम्स हैं। प्रोवोक,
उकसाना। इंसाइट एज वर्ब है, इंसाइटेड, स्टिमुलेटेड सिनोनिम्स हैं, काम्ड और पैसिफाइड एंटोनिम है। इंटरफेरेंस मदाखलत एज नाउन यूज हुआ है। इंट्रूजन ऑब्स्ट्रक्शन सिनोनिम्स हैं। कोऑपरेशन असिस्टेंस एंटोनिम्स हैं। बाइंडिंग पाबंद करना एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। कंपल्सरी मैंडेटरी सिनोनिम्स हैं। ऑप्शनल वॉलंटरी एंटोनिम्स हैं। कॉन्टेम्प्ट तौहीन एज नाउन यूज हुआ है। डिसरेस्पेक्ट स्कॉर्न सिनोनिम्स हैं। डिसरेस्पेक्ट इस्टीम एंटोनिम्स हैं। डेफियंस बगावत एज नाउन यूज हुआ है। रेजिस्टेंस रेबिलियन सिनोनिम्स हैं। कंप्लायंस और ओबीडियंस एंटोनिम्स हैं। रॉब्ड छीन लेना, डिप्राइव्ड स्टोलन सिनोनिम्स हैं। गिवन बेस्टोड एंटोनिम्स हैं। फॉर्चुनेट खुशकिस्मत एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। लकी ब्लेस्ड सिनोनिम्स हैं। अनफॉर्चुनेट कर्स्ड एंटोनिम्स हैं। जुडिशरी अदलिया एज नाउन यूज हुआ है। कोर्ट्स लीगल सिस्टम सिनोनिम्स हैं। नन यहाँ पे इसका एंटोनिम नहीं है। जुडिशरी का भी ये देख सकते हैं कि डिक्टेटरशिप वगैरह ये इसका एंटोनिम हो सकता है। प्रोवोक इश्ताल दिलाना एज वर्ब यूज हुआ है। एजिटेट इंसाइट सिनोनिम्स हैं। सोती काम एंटोनिम्स हैं। इंटरफेरेंस मदाखलत नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ। इंट्रूजन मैडलिंग, जबकि एंटोनिम्स इसके हैं एड और असिस्टेंस। कॉन्शियंस ऑलरेडी देख चुके हैं। ज़मीर डेफियंस बगावत। डिसओबीडियंस इंसर्जेंसीज और ओबीडियंस सबमिशन एंटोनिम्स हैं। ग्रेव कंसर्न यानी कि बहुत बड़े खदशात, बहुत बड़ा खदशा। पंजाब चीफ मिनिस्टर पंजाब के वज़ीर आला मरियम नवाज़ ओपन असाल्ट खुलेआम हमला ऑन द सुप्रीम कोर्ट पर फॉर रूलिंग, जो उन्होंने फैसला दिया इन फेवर ऑफ द पीटीआई के हक़ में इन द रिजल्ट सीट मखसूस नशस्तों के मामले में। केस केम एज अशॉक, ये हैरान कुन है यानी कि उसकी तनकीद। अल्दो अगरचा के नाइदर हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ना तो उसकी सूबाई हुकूमत, नॉट द फेडरल गवर्नमेंट, ना ही वफाकी हुकूमत, सीम्स टू बी एट एनी रिस्क, किसी खतरे पे दिखाई नहीं देती ऑफ लूजिंग पावर, कि उनसे ताकत चली जाए या हुकूमत चली जाए। मिस नवाज़ ऑन फ्राइडे अपीयर्ड, जुम्मे के रोज़ मिस नवाज़ जो है यानी कि मरियम नवाज़ वो ज़ाहिर हुई, सामने आई टू एक्यूज़ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उन पर इल्ज़ाम लगाया ऑफ ट्राइंग टू ब्रिंग इमरान खान के, और इल्ज़ाम लगाया कि वो इमरान खान को वापस लाना चाहते हैं बैक टू द गवर्नमेंट में बाय री राइटिंग, लिखने में द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उन्होंने दोबारा लिखा है, आइन में तब्दीली की है आइन में। एड्रेसिंग द सुपीरियर जुडिशरी, जब वो सुपीरियर जुडिशरी से बात कर रही थी या उसके बारे में बात कर रही थी, शी सैड, उसने कहा इफ़ अ गवर्नमेंट हैज़ बिन इंस्टॉल्ड, अगर एक गवर्नमेंट लाई गई, यू शुड लेट इट रन, तो तुम्हें इसको चाहिए चलाएं। वी विल नॉट लेट दिस बी ईजी फॉर यू, हम इसको तुम्हारे लिए आसान नहीं करेंगे, गॉड विलिंग, खुदा की मर्जी। दिस गवर्नमेंट विल कंप्लीट 5 ईयर, ये गवर्नमेंट 5 साल चलाएगी। इफ़ समवन ट्राइज, अगर कोई कोशिश करता है टू डिस्टेबलाइज इट, इसको गैर मुस्तहकम करना और सबवर्ट और या तखरीब कारी करना और क्रिएट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना, दे विल बी डेल्ट विद आयरन हैंड्स, और उनको आनी हाथों से लिया जाएगा। एज इफ़ दिस वॉज नॉट इनफ, जैसा कि ये काफ़ी नहीं था। शी इम्प्लाइड, उसने जोर दिया दैट द जजेस ऑफ द अपेक्स कोर्ट, कि जो अपेक्स कोर्ट के जजेस हैं, हैड सोल्ड देयर कॉन्शियंसेस, उन्होंने अपने ज़मीर बेच दिए हैं। दिस अटैक सीम्स, ये हमला दिखाई देता है, टू बी पार्ट ऑफ द PMLN स्ट्रेटजी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की एक हिकमत अमली होती है, टू गो ऑन द फ्रंट फुट, कि वो सामना करते हैं, मुकाबला करते हैं अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, एंड द PTI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फॉलोइंग द डिनाइल ऑफ 2/3 मेजॉरिटी, जो 2/3 अक्सरियत ना मिलने के बाद इन द पार्लियामेंट में द बैन अनाउंस्ड ऑन द PTI, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ऐलान था, वाज पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटजी, वो इस हिकमत अमली का हिस्सा था। बट इट फाउंड फ्यू टेकर्स, लेकिन ये कुछ जो चंद एक उसके मनादिर दिखाता है, इंक्लूडिंग इसमें शामिल है, इट सीम, जैसे दिखाई दे, फ्राम विद इन द PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में से। इज़ प्लान बी मेंट टू प्रोवोक, क्या प्लान बी जो है उसका मतलब है कि उसको उकसाया जाए द जुडिशरी को विद ओपन थ्रेट्स,
खुलेआम धमकियाँ, इवन इफ़ द PMLN हैज़ नो गुड रीज़न टू डू सो, यहाँ तक कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास कोई अच्छा मौका नहीं है कि वो ऐसा करे। इट इज़ ट्रू, ये सच है, दैट बोथ मिस नवाज़ एंड हर फादर के मिस नवाज़ और उसके बाप नवाज शरीफ वर वंस मेड टू सफ़र सेवरल अनफेयर डिसीजंस, कि उनके खिलाफ कई नाइंसाफ़ी के फैसले हुए बाय द कोर्ट्स, अदालतों की तरफ से। वन ऑफ दोज डिसीजंस, उनमें से एक फ़ैसला हैड रॉब्ड मिस्टर शरीफ ऑफ हिज गवर्नमेंट, और एक उनमें से फ़ैसला ऐसा था जिससे नवाज शरीफ से हुकूमत ली गई थी। हाउएवर, ताहम दैट वाज देन, ये तब की बात है। मोर रिसेंटली, हाल ही में, द शरीफ्स हैव बीन आइदर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज ऑफ द slew important decisions made by the superior courts। ये बड़ा अहम फिक्रा है। मोर रिसेंटली, हाल ही में, द शरीफ्स हैव बिन आइदर द डायरेक्ट, कि शरीफ ख़ानदान जो या तो बिला वास्ता और इनडायरेक्ट या बिल वास्ता बेनिफिशरीज फ़ायदा उठाने वाले हैं ऑफ द स्लू इम्पॉर्टेंट डिसीजन, कुछ ऐसे नाकिस फ़ैसले मेड बाय द सुपीरियर कोर्ट्स जो आला अदलिया की तरफ से दिए गए, एंड देयर गुड फॉर्चून, और उनकी खुशकिस्मती, हैज़ सीन ऑल देयर लीगल वरीज़, और उन्होंने देखा है कि उनकी तमाम जो अदालती परेशानियां हैं मेल्ट अवे, वो ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट बाय मिराकल, शायद वो कोई मोइज़ा था। इन शॉर्ट, मुख्तसरन, द PMLN हैज़ हैड लिटिल टू कंप्लेन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास बहुत कम है कि वो शिकायत करें अबाउट टिल दिस पार्टिकुलर जजमेंट, इस जजमेंट से पहले तक। वाई देन, ऐसा क्यों फिर? डिड मिस नवाज चूज़ टू मेक इट्स हर सेल्फ वल्नरेबल टू कंटेम्प्ट चार्जेस, क्या उसने जानबूझकर ऐसा बयानिया दिया जिससे उनके खिलाफ जो तौहीन अदालत का केस बने? द जुडिशरी हैज़, अदलिया ने इन रिसेंट मंथ, हाल ही के महीनों में, ग्रोन, बड़ी है, इंक्रीजिंगली प्रोटेक्टिव, बड़ी इजाफी तौर पर एक महफूज ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी के हवाले से, समथिंग दैट द PMLN इटसेल्फ वाज कैंपेनिंग, वो चीज़ जिसकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ खुद मुहिम जूई कर रहे थे इन फेवर ऑफ टिल लास्ट ईयर, पिछले कुछ सालों तक। अमिड सेट ग्रोइंग कंसर्न, इन खदशात के दरमियान में, अबाउट इंटरफेरेंस, ये जो मदाखलत है फ्राम स्टेट इंस्टीट्यूशन, जो रियासती इदारों की तरफ से, द जजेस आर अनलाइकली टू रिव्यू सच कमेंट्स फेवरेबली, कि वो द जजेस आर अनलाइकली, ये नहीं दिखाई देता कि जजेस देखें टू व्यू सच कमेंट्स, इस तरह के कमेंट्स को फेवरेबली, एक अच्छे तरीके से। सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो हैं आफ्टर ऑल बाइंडिंग अंडर आर्टिकल 189, वो आर्टिकल 189 के मुताबिक हैं। डेफिएंस इज़ कंटेम्प्ट, इनको ना मानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, यानी कि तौहीन अदालत है। द PMLN शुड प्रोसीड विद एक्सट्रीम काशन, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है उसको बहुत एहतियात के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा जी, हमारा लास्ट एडिटोरियल है ओलंपिक्स कॉन्टिजेंट। कॉन्टिजेंट होता है एक गिरोह, एक दस्ता। पाकिस्तान ओलंपिक्स प्रेजेंस हैज़ सिग्निफिकेंटली डिमिनिश्ड with only 7 athletes participating in Paris 2024 compared to 10 in Tokyo and 7 in Rio 2016. This reduction reflects a decline in Pakistan's sporting status, exacerbated by the hockey team's failure to qualify for the 3 consecutive Olympics. Despite this, javelin thrower Arshid Nadeem and shooter Kishmala Talat offer hope for medals. The lack of a cohesive sports policy and inadequate funding highlight the urgent need for reform and a political and a national sports code to improve participation and performance. अच्छा जी, देख लेते हैं वोकैबलरी को। कंटिजेंट दस्ता एज नाउन यूज हुआ है, डेलीगेशंस ग्रुप सिनोनिम्स हैं, इंडिविजुअल सिंगल एंटोनिम है। सेरेमनी तकरीब एज नाउन यूज हुआ है, रिचुअल सेलिब्रेशन सिनोनिम्स हैं, अनफॉर्मेलिटी सिंप्लिसिटी एंटोनिम्स हैं, रिफ्लेक्टिव अक्कासी करने वाला एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, इंडिकेटिव कंटेम्पलेटिव सिनोनिम्स हैं, जबकि अनरिफ्लेक्टिव अनथिंकिंग एंटोनिम्स हैं। क्रम्बलिंग का मतलब होता है यानी कि जो
घिर जाता है, क्रम्बल कर जाता है, यानी कि जो लूज़ हो जाता है, कंट्रोल में नहीं होता, वीक होना। क्रम्बल बेसिकली इसका मकसद है जो अपनी जो एक बिल्डिंग हो खस्ता हाली की वजह से गिरने वाली सूरत हाल उसकी वजह, उसको कहते हैं क्रम्बलिंग। एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। डिसइंटीग्रेटिंग, डिकेइंग इसके सिनोनिम्स हैं। स्टेबल और सॉलिड एंटोनिम। रिवाइवल दोबारा से ज़िंदा होना या उसके आगाज़ होना एज नाउन यूज हुआ है। रिन्यूअल और रिसर्जेंस सिनोनिम्स हैं, जबकि डिक्लाइन और डिटेरियोरेशन एंटोनिम्स हैं। जेन्युइन हकीकी को कहते हैं, एडजेक्टिव यूज हुआ है। अथेंटिक और रियल सिनोनिम्स हैं, जबकि फेक और काउंटरफीट एंटोनिम्स हैं। ड्रॉप खुश्क साली एज नाउन यूज हुआ है। स्कैर्सिटी शॉर्टेज सिनोनिम्स हैं, जबकि अबंडेंस और प्लेंटी एंटोनिम्स हैं। मार्क्स वुमेन निशानाबाज औरत एज नाउन यूज हुआ है। शार्प शूटर और शूटर ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट पेज पे हैं प्राइडेड, फ़ख्र करना, जो इस पर गरूर करना एज बोस्टेड, वांटेड सिनोनिम्स हैं। ह्यूमिलेटेड, हम्बल्ड एंटोनिम्स हैं। डिक्लाइन कम होना। डिटेरियोरेटेड, डिक्रीज्ड सिनोनिम्स हैं। इम्प्रूव्ड और इंक्रीज्ड एंटोनिम्स हैं। फेडरेशंस, वफाकी इदारे, एसोसिएशन, यूनियन सिनोनिम्स हैं। डिसबैंडमेंट्स और डिविजन्स एंटोनिम्स हैं। रिस्पेक्टिव, मुताल्लिका एज एडजेक्टिव यूज है। कॉरस्पॉन्डिंग, पार्टिकुलर सिनोनिम्स हैं। अनरिलेटेड, इररेलेवेंट एंटोनिम्स हैं। फार्मूलेट, तरतीब देना एज वर्ब यूज हुआ है। डिवेल्प और डिवाइस सिनोनिम्स हैं। डिस्ट्रॉय और नेगलेक्ट एंटोनिम्स हैं। फ्रेमवर्क, ढांचा एज नाउन यूज हुआ है। स्ट्रक्चर, सिस्टम सिनोनिम्स हैं। डिसऑर्गेनाइजेशन, कायोस एंटोनिम्स हैं। पार्टिसिपेशन, शमूलियत को कहते हैं, नाउन यूज हुआ है। इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट सिनोनिम्स हैं। विथड्रॉल और एक्सक्लूजन एंटोनिम्स हैं। एंश्योर, यकीनी बनाना एज वर्ब यूज हुआ है। गारंटी, सिक्योर सिनोनिम्स हैं। एंड डेंजर और अंडरमाइन एंटोनिम्स हैं। सो इसमें कोई बहुत मुश्किल वर्ड्स नहीं है सिवाय एक दो के। ओलंपिक्स कॉन्टिजेंट, ओलंपिक्स का दस्ता, यानी कि ये बहुत बड़ी एक गेम, खेलों का एक मेला होता है। पूरी दुनिया से मुख्तलिफ हर किस्म के जो खेल होते हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है, उसमें लोग ओपन होते हैं पार्टिसिपेट करें पूरी दुनिया से। लेकिन पाकिस्तान की जो खस्ता हाली है, जो सिचुएशन है स्पोर्ट्स के हवाले से, पॉलिसी के ना होने की वजह से इस पर तनकीद भी है। फ्रॉम 10 10 में से इन टोक्यो, जब टोक्यो में ये हुआ था ओलंपिक्स लास्ट टाइम पिछले साल, इट इज़ नाउ डाउन टू 7 इन पेरिस। अब पेरिस में ये हो रहा है और इसकी तादाद 7 हो चुकी है। एंड स्प्लिट अक्रॉस जस्ट 3 डिसिप्लिन, और ये सिर्फ इसको तकसीम 3 जो है वो फील्ड में किया जा सकता है, 3 महाजों पर। वन पाकिस्तान कॉन्टिजेंट, जब पाकिस्तान का दस्तका मार्च गुजरा, मार्च आउट फॉर द ओपनिंग सेरेमनी, जो इसकी ओपन होने की जो तकरीब है ऑफ द पेरिस ओलंपिक्स नेक्स्ट वीक, आने वाले हफ्ते में। इट विल बी दी कंट्रीज स्मॉलेस्ट इन हिस्ट्री ऑफ द गेम। पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे छोटा है जब से ओलंपिक्स के ये शुरू हैं। मैचिंग द 7 एथलीट, यानी कि इसमें मैचिंग द 7 एथलीट, 7 उसमें एथलीट से सेंट टू रियो डी जनेरियो इन 2016, और उनको भेजा गया था 2016 में जनेरियो में। द फेलियर ऑफ द हॉकी टीम की शिकस्त टू क्वालिफाई फॉर 3 ओलंपिक स्टेट्स, यानी कि 3 दफ़ा लगातार वो ओलंपिक्स में शमूलियत में नाकाम की वजह से, हैज़ कंट्रीब्यूटेड, उसने हिस्सा डाला है, टू द डाउन साइजिंग ऑफ द कॉन्टिजेंट, इस दस्ते की कमी होने की वजह में। बट इट इज़ आल्सो रिफ्लेक्टिव, ये एक अक्कासी भी है साथ में, ऑफ हाउ पाकिस्तान हैज़ फॉलन बिहाइंड एज स्पोर्टिंग नेशन, कि किस तरह से ये एक खेल के मैदान में ये पीछे रहने वाली कौम है। कंट्रीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड, जो जितने भी ममालिक दुनिया भर के, स्मॉलेस्ट इन साइज़ एंड पॉपुलेशन, स्मॉलर इन साइज़ एंड पॉपुलेशन, जो इसमें से छोटे भी हैं आबादी के लिहाज से, हैव यूज स्पोर्ट्स, उन्होंने स्पोर्ट्स को इस्तेमाल किया है एज अ टूल टू प्रमोट सॉफ्ट इमेज, उन्होंने अपनी पहचान को बढ़ाने में उसको इस्तेमाल किया। इन पाकिस्तान की बात करें, हाउएवर देयर हैज़ बिन ऑल टॉक एंड लिटल एक्शन, इसमें सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं और काम कोई नहीं होता। हार्डली एनी अटेंशन, कोई मुश्किल से तवज्जो दी गई हो, इज़ पेड टू रिफॉर्मिंग अ क्रम्बलिंग स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर, जो इस गिरती हुई दीवार का, गिरती हुई जो स्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स का, उसकी तरफ कोई ध्यान दिया गया हो। पॉलिसीज़ या फिर पॉलिसीज़ की तरफ से फॉर इट्स रिवाइवल, दोबारा इसको ज़िंदा करने के लिए। रिमेन स्टक, ये फंसा हुआ है, ऑन द टेबल एंड रेयरली
टेक टू द फील्ड। ये सिर्फ मेज़ पर फंसा रहता है और कभी मैदान में नहीं जाता। डिस्पाइट ऑल दैट, इस सब के बावजूद हाउएवर ताहम एंड रिलाइंग प्योरली ऑन नेशनल टैलेंट, हमारे कौमी जो टैलेंट है उस पर रिलाई करते हैं। पाकिस्तान डू हैव जेन्युइन मेडल होप। पाकिस्तान के पास एक रियल होप है, एक जो जेन्युइन होप है, उम्मीद है कि कोई मेडल आएंगे एट द ओलंपिक्स में। जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम, जो जेवलिन फेंकने वाला अरशद नदीम है, नॉट ओनली क्वालिफाइड, ना सिर्फ क्वालिफाई हुआ फॉर द गेम्स के लिए, बट आल्सो हैज़ अ रियलिस्टिक चांस, लेकिन उसका हकीकी तौर पर उम्मीद भी है ऑफ एंड पाकिस्तान 32 ईयर ओलंपिक मेडल ड्राफ्ट, कि वो ओलंपिक मेडल में पाकिस्तान की जो 32 साल खुश्क साली है जिसमें कोई मेडल नहीं आया उसको ख़त्म करेगा। शूटर किशमाला तलत, इसी तरह से जो निशानाबाज किशमाला तलत है, पाकिस्तान फर्स्ट मार्क्स वोमैन, पाकिस्तान की पहली खातून जो निशाने को टारगेट करती है टू क्वालिफाई, जो क्वालिफाई हुई है फॉर द गेम्स के लिए, एंड हु वन ब्रोंज, जिसने एक जस्ती वो ब्रोंज मेडल जो है जीता था एट द एशियन गेम्स लास्ट ईयर, पिछले साल एशियन गेम्स में, होल्ड्स एंड आउटसाइड चांस, उसका बहुत वाज़ेह उम्मीद, बट दैट इज़ अबाउट इट। लेकिन ये सिर्फ उनके बारे में बात है। फॉर अ कंट्री, मुल्क के लिए, दैट वंस प्राइडेड, जिस पर एक दफ़ा गुरूर किया जाता था, फ़ख्र किया जाता है, इटसेल्फ ऑन द एथलीट्स, इनकी एथलीट्स पर, इट इज़ अ साइन, ये एक निशान है, ये एक उम्मीद है, ये एक इशारा है ऑफ हाउ फास्ट मैटर्स हैव डिक्लाइन, के किस तरह से मामला बिगड़े हैं। इट आल्सो इंडिकेट्स, ये जाहिर करता है, द लैक ऑफ प्रॉपर नेशनल स्पोर्ट्स, कि एक मुनासिब तरीके से एक बिल्कुल जो है वो कौमी सतह पर जो स्पोर्ट्स पॉलिसी होनी चाहिए और फ्रेमवर्क या उसका ढांचा होना चाहिए, फेडरेशंस फॉर ईच स्पोर्ट, जो एक सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए हर स्पोर्ट के लिए, रन ऑन देयर ऑन, उसको खुद चलाना चाहिए। वो खुद से अपने आप को चला रहे हैं। मोस्ट क्लेमिंग, ज़्यादातर दावा कर रहे हैं, दे आर ओनली आंसरेबल टू देयर रेस्पेक्टिव ग्लोबल बॉडीज़, कि वो सिर्फ अपनी ग्लोबल बॉडीज़ को जवाब दें एंड नॉट टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को वो जवाब देने। एथलीट्स आर कंप्लेटिंग, जो एथलीट्स हैं वो शिकायत कर रहे हैं अबाउट द लैक ऑफ फंड्स की अदम दस्तयाबी एंड स्पोर्टिंग इवेंट्स, और जो स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स हैं उन वो भी नहीं हो रहे। इट इज़ सिचुएशन, ये एक ऐसी सूरत है दैट मस्ट बी अर्जेंटली एड्रेस्ड, जिसको फौरी तौर पर एड्रेस होना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड वर्क, गवर्नमेंट को चाहिए काम करे विद द फेडरेशन, वफाक के साथ, टू फार्मूलेट, के वो बनाए नेशनल स्पोर्ट्स कोड, के नेशनल कौमी स्पोर्ट्स के हवाले से कोई तरीक़ाकार, टू एंश्योर ग्रेटर पार्टिसिपेशन, जिसमें ज़्यादातर लोग हिस्सा लें, एंड मोर मेडल चांसेस, और ज़्यादा मेडल जीतने का मौका मिले। सो ये थे आज के हमारे तीनों एडिटोरियल। उम्मीद करता हूँ कि कम से कम एक वर्ड भी आपको सीखने को मिल गया, तो हमारा ये जो टाइम है मिलकर हम स्पेंड करते हैं तो वो रियलाइज्ड हो जाता है, उससे फ़ायदा होता है। सो ये एक इल्म की एक्टिविटी है, एजुकेशन की एक्टिविटी है, पॉजिटिव बिहेवियर इसके लिए बहुत ज़रूरी है, और इल्म के लिए प्यास सबसे बड़ी चीज़ है। जब आप फील करते हैं कि आपको इल्म हासिल करना है, आपके पास इतना इल्म नहीं है, आपने मज़ीद अपने आप के अंदर इल्म लेके आना है, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं सीखना, आपको हर चीज़ याद रखने में आसानी हो जाती है। जब इंसान ये समझता है कि ये टॉपिक ऐसा है, ये इंग्लिश ऐसी है, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, ये तो आम बातें हैं, तो आपको कोई चीज़ याद करने का मौका नहीं मिलता। सो ये एक बड़ी बात है जो आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर को मोल्ड कर सकती है। अगर आप ये माइंडसेट बना लें तो आपका जो एक लर्निंग का सफ़र है वो बहुत आसान भी हो जाता है, इफ़ेक्टिव भी हो जाता है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।